साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। और आज की साखी का शीर्षक है कमाई मेहनत की। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत आलसी और कामचोर था। मोहन के इसी स्वभाव से उसके पिता भी बहुत परेशान रहते थे। अपने इसी आलसीपन के कारण मोहन ना तो पढ़ पाया था और ना ही कोई काम सीख पाया था। जब भी उसके पिता उसे स्कूल भेजते थे तो उसके अध्यापकों की यही शिकायत हमेशा बनी रहती थी कि आपका बेटा मोहन बड़ा आलसी किस्म का है। ना तो कोई स्कूल का काम करता है और ना ही पढ़ने लिखने में इसकी रुचि है। इसीलिए इसे कोई काम सिखा दें तो अच्छा होगा। और फिर जब मोहन के पिता मोहन को किसी काम पर छोड़कर आते तो वहाँ से भी उसकी यही शिकायत आती थी। उसके पिता श्याम एक बहुत अच्छे चित्रकार थे। उनके बनाए चित्र की चर्चा आसपास के क्षेत्र में खूब होती थी। इसीलिए उनका बना हुआ हर एक चित्र खरीदने के लिए हर व्यक्ति का मन ललचा उठता था। अब पिता इतना बड़ा चित्रकार और बेटा निकम्मा। अब पिता को ये बात हमेशा अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही थी। श्याम जी अपने लड़के को कोई काम सिखाकर उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, परंतु मोहन अपनी आलसी और कामचोर प्रवृत्ति के कारण कोई काम ही नहीं सीख पाया। इसी कारण श्याम जी का मन और अधिक दुखी रहने लगा। उनके सामने एक और मुसीबत ये थी कि वो अपने बेटे को डांटते भी नहीं थे। इसका कारण ये था कि वो बिन माँ का बच्चा था। एक बार की बात है कि श्याम जी बीमार पड़ गए। उनके बचने की कोई आशा ना रही। उनको ये चिंता हमेशा सताती रहती थी कि उनके मरने के बाद उनके बेटे मोहन का क्या होगा। आखिरी समय में भी वो इसी बात से चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे मोहन को अपने पास बुलाया और कहा कि मोहन बेटा, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन आराम से कट जाए। और मैं ये समझता हूँ कि तुम खजाने को ढूंढने के लिए अपना प्रयत्न अवश्य करोगे। इतना कहकर मोहन के पिता श्याम जी ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। अपने पिता को मृत अवस्था में देखकर मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसके पैरों तले से जमीन खिसकती हुई उसे महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपने पिता की मौत के बाद मोहन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। वो कई दिनों तक खोया खोया रहा, इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन उसने प्रण किया कि वो इस घटना को हमेशा के लिए भुला देगा। किंतु मोहन को अपने पिता के द्वारा कहे अंतिम वाक्य हमेशा याद आते रहते थे। उस समय भी उसे वही वाक्य याद आया कि मोहन बेटा, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन आराम से कट जाए। मैं समझता हूँ कि उस खजाने को ढूंढने की कोशिश तुम ज़रूर करोगे। मोहन उठा और अपने पिता के कमरे में गया। वहाँ खजाने की तलाश करने लगा और उसने अपने पिता के कमरे को पूरा छान डाला, लेकिन उसे खजाना नहीं मिला। आखिरकार वो कौन सा खजाना था जिसके बारे में श्याम जी अपने बेटे को बता रहे थे। मोहन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कमरे में तो केवल मूर्तियां बनाने का सामान, रंग और कुछ अधूरी मूर्तियां रखी थी। फिर मोहन के मन में ख्याल आया कि शायद ये खजाना उसे कहीं बाहर मिले। अब इस घटना के बाद दिन बीतते गए। मोहन जैसे तैसे अपने दिन काटने लगा। कभी किसी के पास बैठकर अपना मन हल्का कर लेता तो कभी किसी के घर जाकर अपने मन की बात करने लगता। साथ संगत जी, कुछ दिन तक वो धन मोहन के काम आता रहा जिसको उसके पिता छोड़कर गए थे। और जब मोहन का धन समाप्त हो गया तो वो बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा। अब मोहन को ना तो कोई काम आता था जिससे वो कुछ कमाकर अपना पेट पाल सके,
अचानक से उसे ध्यान आया कि उसके पिताजी के कमरे में बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हैं। वो तुरंत अपने पिता के कमरे में गया और उनकी बनाई हुई एक पेंटिंग लेकर बाजार में चला गया। बाजार में मोहन के पिता के द्वारा बनाई गई पेंटिंग की पहले से ही बहुत मांग थी, इसीलिए उस चित्र को बाजार में रखते ही उसके चाहने वालों ने उस चित्र को हाथों हाथ खरीद लिया और अन्य पेंटिंग की मांग भी बाजार में उठी। अब चित्र के बिक जाने और अन्य चित्रों की मांग तथा पैसे के लालच ने मोहन का दिमाग खराब कर दिया था। वो घर में भी दूसरे चित्रों की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन मोहन को कुछ भी नहीं मिला। तब मोहन ने सोचा कि अगर इन पिता की बनाई हुई अधूरी मूर्तियों को पूरा करके बेचा जाए तो ये भी बिक सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले मोहन ने बेरंगे चित्र को निकाला और उन्हें रंगना शुरू किया। एक दो चित्र मोहन ने खराब कर दिया, लेकिन बहुत ही जल्दी वो अच्छी रंगाई करने लगा। फिर उन चित्रों को बाजार ले जाता और अपनी जीविका चलाता, किंतु उसके पिता के बनाए हुए चित्र भी जल्दी ही खत्म हो गए। अब वहाँ पर अधूरी बनी हुई कुछ मूर्तियाँ और थोड़ी बहुत चित्र ही बचे थे। मोहन ने सोचा कि अगर वो अपने पिता की बनाई हुई अधूरी मूर्तियों को पूरा कर ले और फिर उन्हें रंग कर बाजार में बेचे तो ये आसानी से बिक जाएंगी। ये सोचकर मोहन रंगाई आदि का सामान लेकर बैठ गया। उसने पिता की बनाई हुई एक आध मूर्ति खराब भी की, लेकिन धीरे धीरे उसे मूर्तियों को अच्छे से रंगना आ गया। अब वो मूर्तियों को तैयार करके बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। धीरे धीरे मोहन ने खुद से भी कुछ नए चित्र और नई मूर्तियां बनानी शुरू की और मोहन के बनाए गए चित्र और मूर्तियों की मांग भी बाजार में उसी तरह से होने लगी जिस प्रकार उसके पिता की बनाई गई मूर्तियों और चित्रों की होती थी। वो चित्रों को बाजार लेकर जाता और उसका माल भी हाथों हाथ बिक जाता और अब धीरे धीरे मोहन का नाम भी विख्यात होने लगा था। अब मोहन की समझ में आ गया कि जिस खजाने को वो इधर उधर ढूंढ रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि उसके पिता की कला थी। लेकिन पहले वो इस खजाने को ढूंढ नहीं पाया था, किंतु जब मोहन ने अपनी मेहनत और लगन के द्वारा उस खजाने को ढूंढा तो उसे पता चला कि उसके पिता उसे क्या कहकर इस दुनिया से गए थे। अब मोहन खूब मेहनत और लगन के साथ अपना काम करता और मज़े से अपना जीवन जीने लगा। साथ संगत जी, मेहनत मनुष्य का वो गुण है जिससे मनुष्य कोई भी खजाना पा सकता है। इधर उधर भटक कर किसी खजाने की तलाश करने से अच्छा है कि मनुष्य किसी भी काम को अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ करे तो अवश्य ही उसकी मेहनत सार्थक होगी। जिस प्रकार मोहन ने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को बदल डाला। साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।